So today's topic is the subspace topology. So what is the definition of subspace topology? Let X be a topological space. Tau X define topology on X, and let Y be the subset of X. Define tau Y is equal to U intersection Y such that U is open set in X. मीन्स यू जो है आपके पास, ये जितने भी यूज होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? ओपन सेट होंगे। ओपन सेट होने का मतलब क्या है? वो टाउ एक्स से बिलोंग करेंगे, जो एक्स पर टोपोलॉजी डिफाइन है। सो टाउ वाई इज द सब स्पेस टोपोलॉजी। टाउ वाई को हम क्या कह सकते हैं? टाउ वाई इज द सब स्पेस टोपोलॉजी डिफ ऑन वाई, वाई पर जो डिफाइन है। एंड विद दिस टोपोलॉजी वाई इज कॉल्ड सब स्पेस। इसका सब स्पेस है। Y is called subspace of X. V is a subset of V is open set in Y. V is open set in Y if V belongs to tau Y. V कब ओपन होंगे तमाम के तमाम? जब वो कहां से बिलोंग करेंगे? टाउ Y से बिलोंग करेंगे। So we need to verify the subspace topology. So we need to verify the subspace topology is actually a topology. मतलब इसके ऊपर भी वो तीन एक्सियम्स जो हमने टोपोलॉजी के पढ़े थे वो क्या करना है? हमने चेक करना है। लेट्स चेक दिस थ्री एक्सियम्स के टोपोलॉजी है या नहीं है। सो फर्स्ट एक्सियम क्या है? फर्स्ट एक्सियम ऑफ टोपोलॉजी, फाई कॉमा सेट बिलोंग्स टू कहाँ से करना चाहिए? टाउ से, जो कि यहाँ पर टाउ वाई मौजूद है। तो हम इसको चेक करते हैं कि कैसे जो है, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो आपने देखें, स्ट्रक्चर को देखना है आपने कि स्ट्रक्चर किस तरह से है टाउ वाई का। टाउ वाई का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि यू इंटरसेक्शन वाई होना चाहिए यार यू इज ओपन इन एक्स एंड वाई इज द सबसेट ऑफ एक्स। So first condition, we have to check phi and y belongs to tau y। सो हमने क्या करना है कि इस y के साथ इंटरसेक्शन लेना है। y के साथ इंटरसेक्शन लेना है, जो भी ओपन सेट्स हैं उसका y के साथ इंटरसेक्शन लेना है। फाई इंटरसेक्शन y, ये क्या होगा हमारे पास? इसका आंसर है वी विल गेट फाई। सो सच दैट y बिलोंग्स टू टाउ y। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि हमने क्या किया? वाई के साथ इंटरसेक्शन लिया। फिर सेकंड कंडीशन क्या? एक्स के साथ वाई का इंटरसेक्शन लें तो वी विल गेट वाई। तो ऑल्सो वाई बिलोंग्स टू टाउ वाई because y satisfy y is produced by this condition and phi is produced by this condition। मतलब इसके ओपन सेट्स इस तरह के होंगे कि उसका उस u का ओपन सेट इंटरसेक्शन लें हम y के साथ तो हमारे पास जो भी आएगा v होगा। सो v इज द ओपन सेट इन टाउ y। तो फर्स्ट we checked phi intersection y, we got phi। So phi belongs to tau y।
सेकंड हमने क्या किया, एक्स का इंटरसेक्शन लिया वाई के साथ। तो हमने क्या रिसीव्ड किया इससे, हमने वाई हासिल, इससे हमें क्या मिला, इसका आंसर वाई मिला, और वाई बिलोंग करता है टाउ से। मीन्स के फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन की तरफ जा रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन के अंदर आपने चेक करना है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन जो है वो भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, वो भी फाई से बिलोंग करना चाहिए, नो सॉरी टाउ वाई से बिलोंग करना चाहिए। मींस हमारे पास फाइनाइटली ओपन सेट्स हैं जिनको हमने V1 कहा, V2 कहा, V3 एंड सो ऑन Vn आर ओपन्स इन Y show that V1, V2, V3, V4, Vn are open in Y। We have to prove this statement कि ये जो V1 है, V2 है, V3 है, ये सारे के सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, Y से। सो इनका इंटरसेक्शन भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, Y से करना चाहिए, और उसके Y से बिलोंग करने के लिए उस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। अच्छा, हम ये करते हैं कि पहले लिख लेते हैं V1 इंटरसेक्शन, V2 इंटरसेक्शन, V3 इंटरसेक्शन and so on Vn end. So equal to, as we know that what type of open sets in belongs to tau y, what this type of open sets, कि आप u, कोई u1 है, x में बिलोंग करता है, जो ओपन सेट इन x है, उसका इंटरसेक्शन y के साथ लेंगे तो आपको v1 मिलेगा। u2 का लेंगे तो क्या मिलेगा, v2 मिलेगा। u3 का y के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, v3 मिलेगा। सो फर्स्ट v1, व्हाट टाइप ऑफ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ v1 एंड इज इन द टाइप ऑफ u1 इंटरसेक्शन y। सो u1 किस v1 किस तरह का होगा, u1 इंटरसेक्शन y टाइप का होगा। दिस इज इन द प्लेस ऑफ V1। फिर इंटरसेक्शन आएगा यू V2 की जगह पे क्या आएगा, U2 इंटरसेक्शन Y। देन V3 की जगह पे क्या आएगा, U3 इंटरसेक्शन Y। इस तरह से इंटरसेक्शन लास्ट में क्या आएगा, UN इंटरसेक्शन Y होगा। सो ये सारे के सारे देखें यहाँ पर इंटरसेक्शन ही हो रहा है। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, इंटरसेक्शन ही मिल रहा है। तो देखें अब हम इसको अगर इस तरह से लिखें कि इसमें y कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉमन y आ रहा है, बाकी क्या बचेगा, U1 इंटरसेक्शन U2 इंटरसेक्शन UN, फिर इनका इंटरसेक्शन y के साथ। अच्छा ये क्या है, U1 बिलोंग्स टू टाउ x, U2 बिलोंग्स टू टाउ x, U3 बिलोंग्स टू टाउ x, और ये तमाम के तमाम जो हैं ओपन सेट्स हैं x की टोपोलॉजी के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू द टोपोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी, द फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज आल्सो ओपन। ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करेगा, टाउ से करेगा। मतलब यूं जो है I1 से लेकर n तक UI कहाँ से बिलोंग करता है, टाउ से करता है। ठीक है, टाउ से करता है, तो इसका मतलब ये किसी एक, इसका मतलब है ये है कि इसका मतलब ये है कि ये जो ये चीज है ये किसी एक सेट के बराबर होगा, जिसको हम U कह देते हैं, बार कह देते हैं। दिस इज द ओपन इन टाउ x इंटरसेक्शन V इंटरसेक्शन सॉरी इंटरसेक्शन Y। सो जो हम इंटरसेक्शन लेकर चले थे V1 इंटरसेक्शन V2 इंटरसेक्शन V3, तो किस टाइप का मिला हमें, इस तरह का U1 इंटरसेक्शन V1, U1 इंटरसेक्शन Y1, U1 इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन U2 इंटरसेक्शन Y। मतलब हमें इस तरह की कंडीशन मिली है, और इस तरह की कंडीशन कहाँ से बिलोंग करती है, टाउ Y से करती है। तो सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो ही जाती है। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा सेलिब्रेट कर देता हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। देखिए हमने क्या किया, V1 इंटरसेक्शन V2 इंटरसेक्शन Vn, ये कहाँ से बिलोंग करवाना है, टाउ वाई से।
और हमें पता है कि टाउ वन टाउ वाई के अंदर किस तरह के सेट होते हैं, y intersection u where u belongs to tau and y is a subset this। ठीक है। अब v1 किस तरह का है, v1 हमारे पास किस तरह का है, u1 इंटरसेक्शन y। ठीक है। v2 की जगह पे क्या आएगा, पहले इंटरसेक्शन का साइन इस वाले, v2 की जगह क्या आएगा, u2 इंटरसेक्शन y। फिर v3 की जगह क्या आएगा, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन का साइन, फिर v3 की जगह u3 इंटरसेक्शन y। फिर इसी तरह से चलता जाएगा, इंटरसेक्शन लास्ट में क्या आएगा, यू एन इंटरसेक्शन वाई। अब हम इन सब में कॉमन लें तो क्या कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन, बल्कि पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इनको इस तरह से लिख लेते हैं, u1 इंटरसेक्शन यू टू इंटरसेक्शन यू एन। फिर इन सब का इंटरसेक्शन किसके साथ, वाई के साथ। अच्छा, ये u1 u2 u3 u4 u5 एंड सो ऑन un टिल un, ये सारे के सारे ओपन सेट्स हैं किसमें, वाई में, ओ सॉरी एक्स की टोपोलॉजी में। और ओपन है तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन भी ओपन होगा, मतलब एक सेट होगा u डैश और फिर इंटरसेक्शन वाई। तो ये क्या कंडीशन बन गई, जो इसमें से बिलोंग करती है। तो इसका मतलब ये है कि ये these sets the finite intersection of open sets belongs to tau y, क्योंकि इससे हम यहाँ पर पहुंचे। ओके, सो अब लास्ट स्टेप हम देखते हैं। लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास, थर्ड स्टेप जो है, हमने क्या करना है, आर्बिट्रेरी यूनियन जो है वो लेने, आर्बिट्रेरी यूनियन। ठीक है, उनको हमने चेक करना है कि ये जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, टाउ वाई से बिलोंग करते हैं। ठीक है। सो आर्बिट्रेरी यूनियंस का सेट्स लेना हमने, मीन्स के जैसे हमने पहले लिया था v1 इंटरसेक्शन v2 इंटरसेक्शन सो ऑन, फाइनाइट इंटरसेक्शन लिया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनाइट इंटरसेक्शन नहीं होगा, सॉरी फाइनाइट यूनियन नहीं होगा, यहाँ पर आपने क्या करना है, आर्बिट्रेरी यूनियन करना है। मीन्स के किस तरह से होगा, मतलब v1 अगर आप काउंटेबल लेते हैं, v2 सॉरी यूनियन चेक करना है। सो किस तरह से होगा ये इस तरह से होगा कि आपने v1 कहा, v2 कहा एंड सो ऑन बिलोंग्स टू टाउ वाई, वी हैव टू प्रूव दिस, मतलब इनका यूनियन, मतलब ये बिलोंग करते हैं टाउ वाई से, तो इनका यूनियन भी बिलोंग करना चाहिए, v1 यूनियन v2 यूनियन v3 यूनियन एंड सो ऑन बिलोंग्स टू टाउ वाई। फाइनाइट नहीं है तो इस वजह से, या यूं कह दें हम कि यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट वेयर यू आर सॉरी वी आई, मतलब ये यहाँ पर क्या होगा, इंडेक्स सेट है, कोई भी आपके पास रियल नंबर या अनकाउंटेबल काउंटेबल जो भी हो सकता है। अगर काउंटेबल होगा तो इस तरह से लिखेंगे, v1 यूनियन v2 यूनियन v3। अगर अनकाउंटेबल होगा तो उसको नहीं लिख सकते, हमें नहीं पता कि किस तरह क्या होगा। ठीक है। तो अब इसको हमने कहाँ से बिलोंग करवाना है, इनका यूनियन भी बिलोंग करवाना है टाउ वाई से। दोबारा से एक दफा आपको बता देता हूँ ये, कि हमारे पास क्या था, हमारे पास बहुत सारे ओपन सेट्स हैं जो काउंटेबल भी हो सकते हैं। अगर काउंटेबल इनफाइनाइटली होंगे तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, v1 v2 v3 v4 और उन सब का यूनियन। ये हमारे पास ओपन सेट्स लिए हमने, लेट्स से ओपन सेट्स v1 v2 v3 v4 सो ऑन, या आर्बिट्रेरी होंगे। सो वी हैव टू शो दैट v1 यूनियन v2 यूनियन v3 यूनियन सो ऑन बिलोंग्स टू टाउ if v1 if the open sets are countable, if open sets are not countable, so written as denoted by I belongs to I, you sorry, so vi, ओके। अब हमने ये शो करना है कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, टाउ वाई से करता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन लेंगे। अब जो है हम इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, देन तो अब हमने क्या करना है, यूनियन को बताना है कि यूनियन ऑफ वी आईज वेयर आई बिलोंग्स टू आई।
अच्छा ये इस तरह का है, तो अब क्या करेंगे कि मतलब ये है कि इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें, वैसे लिख नहीं सकते। U1 यूनियन U2 यूनियन यू सॉरी V1 यूनियन V2 यूनियन वी सॉरी ये यूनियन है, V2 यूनियन V3 यूनियन एंड सो ऑन। So what type of V1? V1 is the written as U1 intersection Y, ठीक है। फिर यूनियन U2 intersection Y, फिर यूनियन, फिर U3 intersection Y एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब इस तरह है कि इस तरह का है कि अगर हमारे पास ओपन सेट्स हैं जो वाई से बिलोंग करते हैं, तो उनका आर्बिट्रेरी यूनियन भी वाई से बिलोंग करना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, टोपोलॉजी की तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि सब स्पेस टोपोलॉजी के ओपन सेट्स किस तरह के होते हैं, जैसे V1 कहा, तो V1 किस टाइप का होगा, U1 इंटरसेक्शन Y। U1 क्या है, U1 बिलोंग्स टू X, ओपन सेट इन X इंटरसेक्शन Y। फिर यूनियन आएगा आपके पास, V2 किस तरह का है, U2 इंटरसेक्शन Y, U2 belongs to X, U3 intersection Y, U3 belongs to X and so on, ठीक है। अब आपने इसको ये करना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल है, सो हमने क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है कि जो इंटरसेक्ट यूनियन है, आर्बिट्रेरी यूनियन है, ये कहाँ से बिलोंग करे, ये बिलोंग करे कहाँ से, टाउ से, टाउ वाई से बिलोंग करे। और टाउ वाई से बिलोंग करने के लिए क्या करना है, इसको इसको जो है हमने इस फॉर्म में लाना है कि इंटरसेक्शन हो, यहाँ पर ओपन सेट्स एक्स का हो और इंटरसेक्शन वाई का हो। तो हम इसको देखते हैं, करते हैं कैसे करना है ये, इसके लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा। So we have to prove the arbitrary union belongs to tau y। सो देखें आप, जो है इस तरह का हम एक जो है इसमें लॉ अप्लाई करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ है आई थिंक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है सॉरी। देखें यहाँ पर किस तरह का है कि आपके पास U1 था, फिर इंटरसेक्शन Y था, मतलब हमने क्या किया, A इंटरसेक्शन C किया, फिर यूनियन लिया, फिर B इंटरसेक्शन C लिया, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, C, ये किसके बराबर होगा, C इंटरसेक्शन A यूनियन B के बराबर होगा, ठीक है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होगा, C इंटरसेक्शन A यूनियन B क्या होगा, तो क्या होगा, C इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन C, फिर उसके बाद क्या होगा, C यूनियन B, सॉरी C इंटरसेक्शन B होगा और यूनियन क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इस लॉ को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, उसकी कोशिश करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देन वी गेट अवर डेस्टिनेशन, अवर गोल। देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉमन क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, ठीक है। इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, और इंटरसेक्शन, अच्छा ये U1 का एंट सॉरी U1, देन ये उसी लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, U1 यूनियन U2 यूनियन सॉरी यूनियन U3 यूनियन एंड सो ऑन। अच्छा इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे आर्बिट्रेरी यूनियन है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, यू आई बिलोंग्स टू आई, यू आई से ये क्या है, ओपन सेट्स हैं, मतलब आई अगर क्या होगा, काउंटेबल होगा, U1 यूनियन U2 यूनियन U3 यूनियन
सो ऑन। और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ है, वाई के साथ है। अच्छा, अकॉर्ड ये दिस यूज आर बिलोंग्स टू टाउ एक्स। टाउ एक्स का मतलब टोपोलॉजी ऑन एक्स से बिलोंग करते हैं। सारे के सारे ओपन सेट्स हैं, U1 U2 U3 जितने भी हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल, सारे के सारे टाउ एक्स में बिलोंग करते हैं और ओपन सेट्स हैं। ओपन सेट्स हैं तो इनका आर्बिट्रेरी यूनियन भी क्या होगा, ओपन होगा। ओपन होगा तो इसका ये क्या है, एक सेट है जिसको हमने यू डबल बार कह दिया। दिस सेट इज द यूनियन, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ टाउ एक्स इज इक्वल टू यू। ये भी कहाँ से, टाउ से बिलोंग करेगा क्योंकि यूनियन बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका इंटरसेक्शन वाई के साथ लेंगे तो ये सेट कहाँ से बिलोंग करेगा, टाउ वाई से। सो वी हैव वी प्रूव दैट कि ये जो यूनियन है ये कहाँ से बिलोंग करता है, टाउ वाई से। ओके, तो prove the subspace topology is actually a topology because satisfy three conditions of topology. Allah Hafiz.